सो दिस इज ह्यूमरस बोन। ये है हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो मीडियली लोकेटेड होता है। जैसे ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में हम रखेंगे तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हेड ऑफ द ह्यूमरस मीडियली आता है, मतलब मिड लाइन से नज़दीक आता है। सो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस। फिर हेड की ये जो लाइनिंग दिख रही है वो है हमारा एनाटॉमिकल नेक। तो ये एनाटॉमिकल नेक और ये सर्जिकल नेक। सो हेड, एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। फिर इसमें ये दो एलिवेशन दिख रहा है, उसमें से जो ऊपर है थोड़ा सा वो है ग्रेटर ट्यूबरकल और ये वाला लेसर ट्यूबरकल। सो ग्रेटर ट्यूबरकल इज लोकेटेड लैटरली एंड लेसर ट्यूबरकल इज मीडियली। फिर दोनों ट्यूबरकल के बीच में ये जो ग्रूव दिख रही है वो है बाइसिपिटल ग्रूव और इसको इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस भी बोलते हैं। तो इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस की दो लिप होती है, ये लैटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव और लैटरल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस और ये मीडियल लिप। फिर लैटरल लिप से ऐसे कंटिन्यूएशन में नीचे जाएंगे तो हमें एक लाइन फील होगी, ये है हमारी एंटीरियर बॉर्डर। सो ह्यूमरस में 3 बॉर्डर होती है और 3 सरफेसिस होती है। सो लैटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव के कंटिन्यूएशन में होगी एंटीरियर बॉर्डर। फिर लैटरल साइड में ये वाली लैटरल बॉर्डर और जिस तरफ हेड है वो तरफ आएगी ये मीडियल बॉर्डर। सो 3 बॉर्डर्स होती है, एंटीरियर बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर, और 3 सरफेसेस होती है। सो एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, वो दोनों के बीच की ये जो सरफेस है उसको बोलेंगे एंटेरो मीडियल सरफेस। फिर एंटीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर, उस दोनों के बीच वाली जो सरफेस है दैट इज एंटेरो लैटरल सरफेस। फिर पोस्टीरियर साइड में ये मीडियल बॉर्डर और ये लैटरल बॉर्डर, वो दोनों के बीच की जो सरफेस है इसको बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस। फिर एंटीरियर साइड में ही यहाँ पे नीचे लोअर एंड पे देखेंगे तो दिस इज लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो जिस तरफ हमारा हेड आएगा वो हेड की साइड की जो रिज है वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और उसके ऑपोजिट वाली लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अभी लोअर एंड में ये 2 एंड दिख रहा है। सो मीडियल साइड मतलब जिस तरफ हेड है हमारा, सो हेड की साइड वाला मीडियल एपिकॉन्डाइल और ऑपोजिट वाला लैटरल एपिकॉन्डाइल। सो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल। फिर मीडियल साइड में ये जो बड़ा सा एलिवेशन दिख रहा है इसको बोलेंगे ट्रोक्लिया। सो ये है ट्रोक्लिया और इसके बाजू वाला कैपिट्यूलम। ये ट्रोक्लिया, ये कैपिट्यूलम। ट्रोक्लिया की लेंथ कैपिट्यूलम से थोड़ी सी लंबी होती है एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारे एल्बो में कैरिंग एंगल होता है। फिर यहाँ पे 2 डिप्रेशन फील होंगे, उसमें से मीडियल साइड में जो डिप्रेशन है दैट इज़ कॉनॉइड फोसा। मीडियल साइड में जो दिख रहा है ये है कॉनॉइड फोसा और लेटरल साइड में जो है वो है रेडियल फोसा। सो ये कॉनॉइड फोसा और ये रेडियल फोसा। फिर हम पोस्टीरियर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रूव दिख रही है, वो ग्रूव को बोलते हैं ओलिक्रेनॉन फोसा। सो 3 फोसा होंगे एंटीरियर साइड में, कॉनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और पोस्टीरियर साइड में ओलिक्रेनॉन फोसा। ओलिक्रेनॉन फोसा में हेड ऑफ द अल्ना फिक्स होगा और बनाएगा हमारा एल्बो जॉइंट। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट दिख रहा है ये। सो ये है हमारा डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, सो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी लेटरल साइड पे होता है मिडल में, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। फिर डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी से पोस्टीरियरली आएंगे तो यहाँ पे एक ऑब्लिक लाइन में होगी ग्रूव फॉर रेडियल नर्व। सो रेडियल नर्व यहाँ से पास होगी, दिस इज ग्रूव फॉर रेडियल नर्व। फिर ग्रूव फॉर रेडियल नर्व से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा रफ एरिया फील होगा। तो ये जो रफ एरिया दिख रहा है उसको बोलेंगे ऑब्लिक रिज, ऑब्लिक रिज।